फील्ड पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन से फील्ड की है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, जैसे मैं मेडिकल फील्ड से था जी पहले से ही, तो मुझे जी। इसका बहुत, मैं बता नहीं सकता कि मुझे अपनी जॉब का फ़ायदा कैसे मिला है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको तब आप जॉब पे, बता रहे थे एक दिन मुझे कि आपको जी, एग्जाम जी। में भी कई सारे क्वेश्चंस बने उसकी वजह हाँ, से, मैं कि मैं आपकी मैं जॉब की मैं वजह से। मैं उसी पे आता हूँ राहुल भाई, है ना? तो जी जैसे जी बताएं। मेरी जो पोस्ट है वो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। मैं टीवी डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइज़र हूँ। मतलब जी टीवी जी के पेशेंट जो भी आते हैं, उनका जो भी ट्रीटमेंट चलता है, उनका मैं सुपरवाइज़र हूँ। तो जी साइंस का स्टूडेंट था, मैं गया पहली बार, तो मैंने देखा, मैंने यार टीबी का क्या होता है, दवाई-ववाई मुझे पता नहीं थी पहले से। बस मुझे टीबी का पता था, टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये जी उसके वो होता है और ये होता है। तो फिर धीरे-धीरे मैंने क्या करा ना, वहाँ पे पोस्टर लगे होते हैं रूम में। आपने देखा होगा ना, रूम में जी पोस्टर होते हैं मेडिकल जी उसमें जी। हॉस्पिटल आपने में। कई बार डाले भी हैं ग्रुप्स हाँ, मैंने वगैरह में। डाले भी हैं, आपने तो देखे भी होंगे ग्रुप जी में। तो मैं क्या करा, 3 साल से मैंने अपने आँखें और कान खोल के रखे। जी मतलब वो पोस्टर जो थे, मैं उनको हमेशा देखता था, गो थ्रू करता था। उसमें ज़्यादातर ना वैक्सीनेशन के फ़ोटो होते हैं, कि बच्चे को टीका 1 महीने पे कौन-सा लगेगा, बीसीजी का, 1.5 महीने पे जी कौन-सा टीका लगता है बच्चे को, और इसमें कौन-सा टीका लगेगा, तब बच्चा 5 साल का होगा, कौन-सा टीका लगेगा। मेरे जी जो हॉस्पिटल है उसमें कोल्ड बॉक्स भी होते हैं, है ना? जी। उसमें आईएलआर भी होते हैं, तो मैंने सब चीज़ देखी हुई थी। वीवीएम क्या होता है, मैंने पहली बार वहीं देखा लाइफ में, लाइव एग्ज़ाम्पल देखा कि वीवीएम होता कैसा है, उसका कलर चेंज कैसे जी होता है। जी सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे, क्योंकि कोल्ड चेन वाला भी क्वेश्चन था, बिल्कुल, कोल्ड मैं बॉक्स बता वाला नहीं भी। सकता, जब मैंने पेपर मेरे सामने क्वेश्चन आए ना, राहुल भाई आप जी यकीन नहीं करोगे, मैंने 3 ऑप्शन देखे ही नहीं। मैंने जी। सीधा उसी पे आंसर लगाया जो सही था। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप अंदर से प्रिपेयर हो ना, कॉन्फिडेंट हो 100%, तो आप 3 ऑप्शन देखोगे ही नहीं, आप उसी पे लगाओगे आंसर। तो इस चीज से देखो, ये सीखने को, जहाँ तक मेरा मानना है, वो ये सीखने को मिल रहा है कि आप जहाँ पे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप ऐसा नहीं है कि अगर जॉब में रह के आप 4 घंटे निकाल पा रहे हो तो तैयारी नहीं हो पाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर कवर करते हो ना चीजों को, तो सब हर चीज पॉसिबल है। चाहे वैकेंसी, देखो वैकेंसी कम है नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि अगर वैकेंसी कम है तो हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि देखो फॉर्म नहीं भी राहुल भाई, डालेंगे, वैकेंसी की बात एग्जाम नहीं भी है राहुल देंगे। भाई। देखो, मैं जी बताता हूँ, वैकेंसी की बात नहीं है। वैकेंसी देखो, सिर्फ आपको टारगेट होना चाहिए एक वैकेंसी पे। जी आप अपने दिमाग से निकाल दो कैटेगरी, सब जो कैटेगरी क्या होती है क्या नहीं होती, आप फोकस करो सिर्फ एक सीट पे। जी। अगर हम पिछले मुकाबले देखें, 289 सीट आई थी, हाँ, तो 126 2019 वाले में। बच्चे क्या, हाँ, तो 126 वाले बच्चे क्या बोलते थे, यार उस टाइम पे तो बहुत वैकेंसी आई थी, अब हमारे लिए जी। 126 आई है। अब 33 वाले बच्चे क्या बोलेंगे, जो 33 वैकेंसी आई है, बोलेंगे यार 126 तो बहुत वैकेंसी थी। और एक और क्या पता इंटरेस्टिंग क्यों। चीज ये भी है अनुज भाई, हाँ, कि जो लोग 2019 में नहीं सिलेक्ट हुए थे, उनने 24 वाला भी दिया। तो जरूरी नहीं है कि जो 2019 में फेलियर था वो 2019 में सिलेक्शन, 24 में सिलेक्शन ले लिया, ऐसा भी नहीं है। उनमें से काफी लोग नए भी सिलेक्ट हुए हैं, काफी क्या मोस्टली लोग ही हुए हैं, 50% से नहीं ऊपर आप नए मेरा प्रेशर ही एग्जांपल ले सिलेक्ट लो, हुए मैं हैं। बिल्कुल नया सिलेक्ट हूँ, मुझे उसका एबीसीडी भी नहीं पता था, सही बताऊँ तो मैं। भाई, भाई तो कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगले जो 25 वाली वैकेंसी है उसमें फिर से यही लोग सिलेक्ट होंगे कि जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। इसमें हो सकता है कि इसमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो सकता है सारे भी सिलेक्ट हो जाएं। तो ये सारी चीजें एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो इस चीज पे कोई दिमाग ना लगाया करे ज्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो दम मैं से खुद कहता हूँ, आप एग्जाम किसी दो। की बात ना सुने, किसी की बात ना सुने, किसी की बातों में ना आए। देखो, आपके इस जी ग्रुप में मेंटर बहुत जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो रैंकर टॉप रैंकर बच्चे हैं ना, जिनके अच्छे मार्क्स भी हैं और जी। जो अच्छे सेलेक्ट हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। आप उनसे पर्सनली कनेक्ट हो जाओ, वो आपको कभी भी रिप्लाई कर देंगे, चाहे 2 बजे, अरे चाहे यार, 3 बजे। आप भी तो रैंकर ही हो, गुवाहाटी से रैंक बनी तो आपकी भी ठीक है देखो ना? राहुल भाई, तो मैंने मेहनत की, मैंने रैंक के लिए पढ़ाई नहीं करी थी, मुझे बस एक मोटिव था कि मुझे एक जॉब चाहिए थी कैसे भी करके, ताकि मेरी तो फैमिली का नाम एग्जैक्टली हो। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप दम से पेपर दो। बाकी वैकेंसी कितनी कम है, बाकी देखो है सबके साथ ही प्रॉब्लम है वो तो। वैकेंसी कम है, अब मोटिवेशन कहाँ से मिले कम वैकेंसी पे? लेकिन हम कोशिश करना भी तो नहीं छोड़ सकते ना। नहीं, अगर आप पहले हार मान जाओगे कि वैकेंसी नहीं है, फिर तो गेम में आउट हो, आप पहले से आउट हो गए, बिल्कुल है ना? सही। आपके दिमाग में तो बैठ गया कि मैं तो भाई एक सीट है, मेरा होगा नहीं, मैं तो कमजोर हूँ, तो फिर तो आप जी तो लीग से बाहर हो ना, आपको कोई नहीं सुनने वाला, है ना? तो जी ये है, अगर आपने ठान लिया कि हाँ मेरे को निकालना है, कोई नहीं, मैं इस बार फेल हूंगा, अगली बार निकाल दूंगा, डीएफएस भी निकाल दूंगा मैं, टेंशन मत लो, जी मैं एमपी का भी निकाल दूंगा, है जी ना? जी। कोई नहीं, मैं राजस्थान का निकाल दूंगा, महाराष्ट्र का निकाल दूंगा, अपने स्टेट का अरे निकाल अब दूंगा तो मैं। लगातार बहुत तो वैकेंसी ये आ रही अगर हैं, तो कॉन्फिडेंस अगर आप आप में एक है, बार। जी मैं अगर जी वैकेंसी बताऊं बताएं। तो आप खुद ही चौंक जाओगे कितनी वैकेंसी है। जी बता दें, डीएसएस आप में अगर आप देखो बताना राहुल भाई, चाहें आपको आपको, अगर। जी
मैं बताना चाहूंगा कि एमपी में वैकेंसी आ रही है कम से कम 100 के अराउंड, अराउंड 100 से जी ऊपर मेरे ख्याल से, मुझे पता है। तो जी जो जी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अदर स्टेट के, वो भर सकते हैं। उसमें जी ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेट लेवल के नहीं हो, आपका डोमिसाइल नहीं है तो आप भर नहीं सकते। आप एमपी का पेपर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया पेपर है, एमपी टॉप पे, आपको पता है क्लीन के मामले में। तो वो वैकेंसी जी। आ रही है आपके लिए, डीएसएससी में आ रही है, एएसआई की वैकेंसी के फॉर्म निकले हुए हैं, सॉरी हाँ उसका अभी एग्जाम होने वाला है एपीएसआई अभी, की आई है, पीसेट की। डीएसएसबी में भी। जी डीएस में वैकेंसी आई है, पीएस की, एपीएचआई की, वो कितनी अच्छी वैकेंसी है। तो आप ये मत सोचो कि रेलवे में 33 वैकेंसी, आप ओवरऑल सोचो कि कितनी वैकेंसी मेरे लिए आई है ना। इसलिए जी आपको एक वैकेंसी फाइट करनी है। बच्चे देखो होते हैं, डोंट डाउट, बच्चे टॉप होते हैं इसमें, पर वो ज्यादा नहीं होते। आपको ज्यादा किसमें एवरेज बच्चे मिलेंगे, टॉपर होते हैं वो अलग ही। देखो वो बच्चे क्या होता है, उनके किसी की ना पहले से जीएस अच्छी होती है, जी उससे वजह से उनके नंबर ज्यादा चले जाते हैं। जैसे वो हमारे उदय भाई थे, उनके जी जीएस में ठीक नंबर थे, उनका इसमें भी अच्छे नंबर थे, तो इसलिए जी। वो टॉप रैंकर हैं। अब क्या, मैं आपको बताता हूँ, मैं राहुल भाई का एग्जांपल देता हूँ, इनके सब्जेक्ट में बड़े अच्छे नंबर है, मेरे से ज्यादा नंबर है इनके सब्जेक्ट में, नहीं नहीं अभी राहुल भाई के। दानिश भाई इसको थोड़ा सा स्टॉप करो, बाकी अपन डिस्कस कर लेंगे इसको बाद में। क्योंकि मेंटोर से हाँ ज्यादा जरूरत है अभी जो सिलेक्ट बंदे हैं ना, मेरा मानना है कि उनसे लोगों को अवेयर होने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। बाकी जो फेलियर होता है वो फेलियर ही होता है मेरी नज़र में। चाहे वो कम मार्क्स की वजह से हो, 2 मार्क्स की वजह से हो, या 4 मार्क्स की वजह से हो, जो भी है फेल बंदा फेल ही होता है। तो उसकी एक अलग चीज है कि वो चीज आपको जो बताएगा ना वो शायद सिलेक्ट बंदा भी नहीं बता पाएगा। तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे जैसा भी रहेगा आगे। जितने भी लोग जुड़े हैं वो आगे भी सुनते रहेंगे, ग्रुप में कनेक्ट तो है ही। और ऐसा भी नहीं है कि ये एग्जाम अभी 1 से या 2 महीने में लगने वाला है। इसमें भी लगता है मेरे को 4 से 6 महीने तो लगेंगे अभी। तो हम बाकी की चीजें भी डिस्कस करते रहें। तो अब ये हम एक काम करते हैं कि आप फिर से अपन बुक या सोर्सेस पे वापस आते हैं। तो आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताते चलना कि आपने पार्ट ए के लिए क्या पढ़ा, फिर देन अपन पार्ट बी पे फिर से आएंगे कि आपके सोर्सेस भी एक बार ब्रीफ में फिर से जानेंगे कि आपने कैसे कैसे पढ़ा था। तो आप थोड़ा सा पार्ट ए के बारे में बताएं। जीएस के बारे में। हाँ पार्ट ए ओवरऑल मैथ रीजनिंग जीएस आपने कैसा अच्छा कवर वो, किया और आपका क्योंकि कैसा मैं, स्कोर रहा। ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं जीएस की तैयारी अच्छे से कर रहा था, बहुत पहले से ही कर रहा था, 17-18 से मैं जीएस पढ़ रहा था। और सही बताऊं, मुझे जी मैथ से अच्छा जीएस लगता है पहले से ही, क्योंकि मैंने पीसीएस की जी तैयारी करी है। तो मैंने अच्छे जी लेवल की जीएस पढ़ी हुई है, अंदर तक पढ़ी हुई है। तो इसमें जो मेरा स्कोर है वो 30 में से 25 है, जी। 30 में से मेरा 25 स्कोर है। और नहीं बहुत शायद अच्छा यही स्कोर एक है अगर रीजन, 25 है। जी जी जी, तो एक रीजन इसमें ये भी है कि मेरे जो नंबर अच्छे आए हैं वो इसी के वजह से भी शायद हो सकता है कि मेरे जीएस के मार्क्स अच्छे हैं, तो शायद जी। इस वजह से सिलेक्शन हुआ हाँ हो। जीएस और तो साइंस का वेटेज क्योंकि 20 नंबर का है ना सीधा सीधा। हाँ, मेरे नंबर लगभग सब में फुल है। मेरे जीएस में कटे नंबर कटे हैं, साइंस में 1-2 नंबर कटे होंगे शायद, और ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कटे होंगे। बाकी जी। मैथ रीजनिंग मेरी फुल नंबर थे पहले से ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं एग्जाम हुई टाइम मुझे। पर कुछ अलग से प्रैक्टिस किया था क्या साइंस या जीके के लिए। नहीं, साइमल्टेनियसली मेरे ना, राहुल भाई, मैं क्या करता था वीक में ना एक बार, मैं क्या करता था, जी टेक्स्ट बुक आपको सबको पता होगा, टेक्स्ट बुक आप सब यूज करते होंगे। तो मैं क्या जी। करता था, टेक्स्ट बुक में मॉक लगाया करता था पहले से जीएस के। मैंने ना हाँ रेलवे के पेपर बहुत दिए हैं, मतलब ग्रुप डी की साइंस बड़ी अच्छी होती है। बच्चा कोई बोलता है ना ग्रुप डी तो हल्का पेपर होता है, आप उसकी साइंस उठा लो, अगर आप उसकी साइंस कर लोगे ना, क्योंकि उसकी जी। साइंस 10th लेवल की होती है और बहुत ही बेसिक होती हाँ है। मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, ये इमेज क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, है ना। ये क्वेश्चन आपके बड़े जी अच्छे जी आते हैं उसमें। तो मैंने टेक्स्ट बुक में इतने पेपर दिए ना, आप सोच नहीं सकते। और जितने मैंने जी पेपर दिए, मेरी प्रैक्टिस बढ़ती रही, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, बूस्ट होता रहा। तो वो पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर में सामने आते हैं ना एग्जाम के सामने, तो आपको लगता है यार जी। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। चीजें रातों रात नहीं होती हैं, चीजें पहले से चल लेके चलनी होती है हम लोग को। बस वो फाइनल डे बाकी होता है, मैथ उसमें रीजनिंग। आपको मैथ रीजनिंग के लिए मैंने पहले टॉपिक छाट लिए थे कि हाँ इस ये टॉपिक इन्होंने बोले हुए हैं, तो जी वो मैंने प्रैक्टिस करी, मतलब वो मैंने सिलेबस वाला प्रैक्टिस। जो पैटर्न फॉलो किया आपने सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए। हाँ, मैंने उसी टॉपिक को पढ़ा, मैंने उसके अलावा फालतू टॉपिक छुए ही नहीं। ना मैंने सीजीएल की मैथ्स पढ़ी, ना मैंने जी सीजीएल की रीजनिंग देखी। मैंने बिल्कुल जी बेसिक जो होता है ना आपका, जी मैंने बिल्कुल बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन करे, मैथ के क्वेश्चन करे। मुझे पता है प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से शायद क्वेश्चन एक आ जाएगा, हाई उससे एज वाले क्वेश्चन से, उम्र के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, वो आएगा। और बहुत जी। क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने टॉपिक पे टिक लगा हुए थे कि मैंने, मुझे इतना पढ़ना है, इसके अलावा मुझे फालतू चीज नहीं पढ़नी। हर चीज पढ़ने की नहीं होती। आप अगर जिस दिन ये समझ जाओगे ना कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है और उसको ही रिपीट करना है, तो आपका बहुत फायदा होगा लाइफ जी। में।
तो इसके बाद हम अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, जो आपका पार्ट बी है। तो पार्ट बी में आप हाँ थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, क्योंकि आपने सोर्सेज बता दिए। मैं बस बेसिक दो बेसिक से मिनट में आपने आपको आईटीआई बुक बताता से हूँ। किया। जी। ठीक है, मैं आपको बेसिक में जी बताता बताएं हूँ। अब बताएं बताएं। पहले सबसे पहले तो, हाँ, सबसे पहले तो मेरे पास आईटीआई की बुक थी। वो पहले मैंने वन गो में थ्रू, मतलब 5-10 दिन के अंदर मैंने बुक जल्दी जल्दी पढ़ी पहले तो, है ना। और मुझे समझ भी आई, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है उसकी। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग करना चाहता है तो वो लैंग्वेज पढ़ लो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। कोई उसमें कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है, हार्ड वर्ड्स नहीं है, सिंपल पढ़ो आप। तो मैंने वो सिर्फ एक ही जी। बार पढ़ी लाइफ में, सही बताऊं तो मैंने आपको 2 बार 3 बार मैंने वो नहीं पढ़ी। जो उसमें मेन टॉपिक थे, मुझे जो लगा ठीक है, वो मैंने बुक्स में नोट कर लिए उनकी, जी। बना ली मैंने क्या नोट्स हैं इनके। उसके बाद फिर मैंने हाथ पैर मारे यूट्यूब पर। जी। यूट्यूब पे मैंने डिजीज के बारे में अलग से पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में अलग से पढ़ा। एक चैनल है अर्पित पीएसएम नाम से, जो बच्चे आरपीएस सुन सर पा से रहे पढ़ा हैं है आपने? इसको, हाँ, जो बच्चे सुन पा रहे हैं इसको लिख लो कहीं या अपने दिमाग में उतार लो। अर्पित पीसीएम करके एक यूट्यूब जी। चैनल है हाँ, अगर उसमें। मैं भी थोड़ा सा बता दूं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और कोई भी टॉपिक पकड़ना चाह रहे हो कवर सिलेबस से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि 2019 का सिलेबस ही ऐसा है जो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई फिर से करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर 2024 वाला पैटर्न चेंज हो गया तो इसके अकॉर्डिंग लग जाओगे, आपको दोनों में बैलेंस बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एक्चुअल में मैं बता दूं कि जो 2024 वाला पेपर है ना, वो कहीं अलग से नहीं है, वो इसी फील्ड का ही सिलेबस है। आपने अगर डिप्लोमा कोर्स किया है ना कहीं से, चाहे वो आईटीआई से किया हो, चाहे आपने किसी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट से किया हो कोलकाता वाले से या मुंबई वाले से, इसके अलावा एआईएलएसजी से किया हो, कहीं से भी किया हो ओवरऑल, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया हो, उसका आप एक बार सिलेबस उठा के देखना किसी भी मॉड्यूल का। जैसे आप एनसीबीटी का मॉड्यूल उठा के देखना, उसका सिलेबस उठा के देखो। आप एआईएलएसजी का मॉड्यूल उठा के देखो, उसमें जो सिलेबस दिया है उसको देखो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सिलेबस बाहर से था, कि आउट ऑफ सिलेबस था। बस ये था कि उनने जो मेंशन किया थे ना 4 टॉपिक, उनसे नहीं पूछा, उसके बजाय उनने पूरा सिलेबस पूछ लिया जो एक डिप्लोमा के अंदर वो कवर कराते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसकी जो भी गाइडलाइन है, जो भी मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, उनमें जो सिलेबस है ना उसी से था। तो आप लोग ये बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें कि सिलेबस से बाहर था। तो आप एक बार सिलेबस, दोनों सिलेबस को मर्ज करके एक अपना खुद का राहुल बनाओ। भाई, जी। मैं बोलना चाहूंगा, जैसे 4 टॉपिक आपने मेंशन करे, 4 टॉपिक हैं। आपको लग जी। रहा होगा 4 टॉपिक तो बड़े सिंपल हैं, छोटे हैं टॉपिक, ये तो है ना। हाँ सबने यही सोचा एग्जैक्टली, होगा कि मैं ये भी यही चार बोलना टॉपिक चाह है रहा बस। था। जी। सबने सबने सोचा होगा कि यार ये 4 टॉपिक तो हैं, ये तो बड़े सिंपल हैं, इसी को पढ़ूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर नहीं, देखो अगर आप होता उसके क्या है, अंदर घुसते हैं। मैं बताऊं, जैसे कि आप कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ोगे ना, तो कम्युनिकेबल डिसीज में लोगों को लगता है कि ये बीमारियां पढ़ ली पर्टिकुलर, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया ठीक है, इसके अलावा जो भी कम्युनिकेबल डिसीज है ना सारी की सारी, वो आपको बेसिक पता है कि आपने इसके एजेंट फैक्टर होस्ट वगैरह जो भी है ना उसका, वो बेसिक बेसिक पढ़ ली चीजें, तो लोगों को लगता है कि खत्म हो गया ये वाला चैप्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंतर्गत इन्फेक्शन भी आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल भी आता है, प्रिवेंशन कंट्रोल भी आता है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस भी होता है, ठीक है, हर बीमारी का उसके बारे में भी थोड़ा सा डेप्थ में पड़ता है। उनके लिए अलग अलग टेस्ट कौन से होते हैं, उनकी प्रिवेंशन के टाइम पे कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स कौन कौन से यूज किए, ये सारे से सारे डायमेंशंस उसी के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से हैं। पीपी किट वाले जो क्वेश्चंस हो गए ना, वो कहाँ से थे, वो इन्फेक्शन कंट्रोल से थे। बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, वो इन्फेक्शन कंट्रोल से थे, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कौन करता है, यही लोग तो करते हैं ना, इसी पोस्ट के अंतर्गत आता है वो। अगर आप हॉस्पिटल्स में पोस्टेड हो ना, तो क्या करता है एक सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल्स में यही तो काम करता है, इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है, डिसइंफेक्शन मेथड्स जो भी आपको है सिलेबस में दिया है, ठीक है, स्टरलाइजेशन, ये सारी चीजें हैं। तो यहीं से तो थे क्वेश्चंस, बाहर से कहाँ से थे, कहीं से नहीं। और मैं थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा इसमें, जी। कि बच्चों को लगता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आया था कि भाई आपको वो कोरोनो आर्टरी ब्लॉकेज है, ये कौन सा, जी। ये बहुत सारे टेस्ट पूछे थे, ईसीजी पूछा हुआ जी। था, कोरोनरी एंजियोग्राफी पूछा हुआ था। तो आपको लग जी। रहा जी। होगा ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये पर ये तो लेवल आप बहुत देखोगे ना, बेसिक ये है। बिल्कुल सिंपल जी। लेवल है ये आपको। अगर मान लो ये आपकी सीवीडी वाली डिजीज है, जी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है ना, सीवीडी, ये उसका जी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये ग्रुप में पढ़ाया गया है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर। सही बताऊं तो मैं, जी। ये 1000 बार क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने से निकला है। तो बता मैं बिल्कुल, कैसे अभी बोल दूं ऐसे कि ये क्वेश्चन बाहर से है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी नोट किए थे थोड़ी देर पहले, मैं भेजने वाला था वैसे अनुज भाई को कि इस चीज पे भी थोड़ा सा बात करें, लेकिन भेज नहीं पाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, इस बार पर्सनल हाइजीन से 2 क्वेश्चंस मैंने जो देखे, 2 से क्या 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैं बताऊं, जैसे ट्रैकोमा हो गया ना,
तो ट्रैकोमा के लिए जो मेडिसिन उसमें पूछा था ना टेट्रासाइक्लिन वाला, तो वो क्वेश्चन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो सिलेबस में ही नहीं है। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि आप AILSG या फिर ITI ट्रेड वाली बुक, कोई सी भी बुक खोल के देख लेना जिसमें पर्सनल हाइजीन टॉपिक खोलना, उसमें आप आइज केयर के नाम से जो भी टॉपिक होगा ना, ठीक है ना, तो आइज केयर में आप देखोगे ना तो ट्रैकोमा के बारे में दिया होगा कुछ ना कुछ के आंखों की देखभाल कैसे करना चाहिए ना, तो उसमें आपको जो डिसीज का नाम मिल जाएगा किसी भी बुक में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा आपकी हैंड हाइजीन का जो सीक्वेंस है वो क्वेश्चन हो गया, PPE किट वाला जो क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा राहुल और भाई, भी कई सारे थोड़ा क्वेश्चन है जो पर्सनल हाइजीन से थे जी। बीच में बोलना चाहूंगा कि जैसे पता क्या बच्चों ने क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो बच्चे अच्छे भी पढ़ रहे थे मैं उनको भी बोलना चाहूंगा। जैसे इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2019 के पेपर जो था उसको बेस बना लिया। सबसे बड़ी जी गलती यही है, उनको लगा कि पैटर्न रिपीट होगा, हाँ, क्योंकि इनको ये लगा ये कि था हूबहू पैटर्न यही आने वाला है। हाँ। तो वो टीसीएस, ये टीसीएस का पेपर था, वो अलग कंपनी का पेपर था, सबसे बड़ी बात तो पहले ये थी। तो जी मुझे वो टीसीएस का इन्फोसिस थोड़ा ने लिया अंदाजा था उस टाइम पे 2019 में। पता नहीं मुझे, पर वो टीसीएस नहीं था, वो अलग कुछ और कंपनी थी। तो जी वो अगर लेवल देखो ना आपको, आप कोई भी बच्चा यहाँ पे जो इस ग्रुप में ऐड है वो पता क्या सोचेगा, यार मैं इसमें आराम से 80 नंबर ले आऊंगा, बहुत सिंपल पेपर है। तो उसको बेस बना के ना बच्चों ने बस उतना ही पढ़ा, उससे ऊपर लेवल पढ़ा ही नहीं, उसके अंदर गो थ्रू करा ही नहीं। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज में अटक गए, उन्होंने जी। उन्होंने इस चीज को उससे आगे बढ़े ही नहीं। तो नुकसान हुआ है बच्चों को बहुत सारे इस चीज का। नहीं देखो, मैं एक काम अभी और करने वाला हूँ कि ऐसे पर्टिकुलर जो भी 100 क्वेश्चंस आए थे ना इस वाले पेपर में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक सेशन और रख लूंगा। तो वैसे तो हम ये वाला सेशन अभी अपने पेड ग्रुप में रखने वाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको पब्लिक ग्रुप में भी डाल दूंगा कि पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग पेपर को कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे, और नेक्स्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक से। क्या इनको अगले एग्जाम के लिए कवर करना जरूरी है कि नहीं है, या फिर वही 19 वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो ये चीजें हम वैसे तो नॉर्मली पेड ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उन लोगों के साथ अन्याय होता है ना कि जो लोग फीस दे के पे करके वहां पे कनेक्ट होते हैं, फिर आप लोग उनकी चीजें जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो पब्लिक ग्रुप में डालो तो वो अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं डिस्कस करके लोगों से डाल दूंगा। तो हम इस सेशन को शायद अलग से कर लेंगे, तो उसमें अपन 100 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो भी स्ट्रेटजी होगी ना वो वहाँ पे कवर कर लें। तो अभी हम फिर से यहाँ पे बाकी की चीजों को कंटिन्यू करते हैं अनुज भाई, कि ऐसे अभी काफी लोगों के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो 5 मिनट से हम क्वेश्चंस भी लेते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो पार्ट बी के लिए इतना सफिशियंट है क्या, इससे बाहर कुछ जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर इसके अकॉर्डिंग कैसे टेस्ट सीरीज हाँ को कैसे मैनेज करें, क्योंकि प्रैक्टिस अब देखो काफी लोगों की थ्योरी हो चुकी है, तो वो प्रैक्टिस पे जाएंगे, अब उसको कैसे मैनेज करें अगले 4 महीने, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना काफी लोग। ठीक है ठीक है। जैसे अब जिस भाई या बहन ने बेसिक अगर पढ़ लिया है, अगर बेसिक पढ़ लिया है तो आप ना, फ्री का चैनल भी है, पेड भी है। पेड पे तभी भरोसा करना है, तब आप एक बार फ्री का चैनल देखना। आपको लगे ना कि जी फ्री चैनल में चीजें अच्छी हैं, अच्छी लगे तो आप पेड में आइए। मैंने ज्वाइन किया था। पेड में क्या होता है, पर्सनल अटेंशन मिलती है, सबसे बड़ी बात है ये। आप पर्सनल अगर मिलेगी अटेंशन तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा हो आपसे चाहे सीनियर हो। आपको पता है कि ये बंदा अगर क्वेश्चन डाल रहा है तो उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है टॉपिक की। अगर ये चीजें समझोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि हाँ इस बंदे को पता है। तो राहुल भाई को पता था कि क्वेश्चन क्या बनेंगे। ये बताओ आप कि क्वेश्चन को छाटना आसान नहीं होता। क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहे क्वेश्चन, राहुल भाई से बन रहे हैं, इसका मतलब इनका दिमाग मेरे से ज्यादा अच्छा है, चल रहा है, क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को अगर आप पेड में ज्वाइन कर रहे हो तो उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पेड किया था तो एक डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन से टाइमिंग जो थी ना, मान लो अगर 4 बजे अगर क्वेश्चन डले हैं तो वो 4 बजे ही डलेंगे, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता था। तो इसका फायदा था कि हाँ कि 4 बज गए हैं, सामने बैठ जाओ, क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 सेकंड मिलेंगे, बायलिंगुअल होते हैं क्वेश्चन। और इस चीज का इतना फायदा होता है ना पेपर में। मैंने इस बार देखा पेपर में जो लैंग्वेज थी ना, सबने बोला यार क्या लैंग्वेज है ये, क्या दे दिया इतना बड़ा। पर अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें क्या होता है, एक तो 30 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे। आपको 4 ऑप्शन देखने भी हैं, आपको एलिमिनेट भी करने हैं वो सारे क्वेश्चन। मतलब 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन और एलिमिनेट भी करने पड़ेंगे। तो टाइमिंग का खेल ही बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में तो क्या था, मेरी खुद रैंक से बताऊं, लास्ट से 80, 100, 120 मेरी रैंक आती थी पहले। और अनुज मैंने जी एक पता पेपर है, दो एक पेपर चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग DSSB का एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए ये इतना रामबाण होने वाला है ना ग्रुप, कि उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि वहां पे ना एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड मिलते हैं।
तो जो कि अगर आप पार्ट ए जो लोग दे रहे होंगे एग्जाम, तो उनको अच्छे से पता होगा कि आप अगर पार्ट ए देते हो ना सेक्शन वाइज, तो आपका मोस्टली टाइम पार्ट ए खा जाता है वहां पे। तो पार्ट ए बी के लिए मुश्किल से 40 मिनट बचते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट। अगर जो बंदा इस लेवल पे प्रैक्टिस करके गया है कि 20 सेकंड या 30 सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो लगातार 4 महीने तक, तो उसका सोचो माइंड सेट कितना मतलब स्ट्रांग हो जाता है कि डीएसएसबी के कितना भी लेंदी पेपर आ जाए ना, उसको कैसे टैकल कर लेता है वो 40 मिनट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। इवन इतना लोगों के मैसेज आए थे वैक्सीनेटर वाला पेपर देने के बाद कि भाई हम लोगों के पास 20-20 मिनट बचे थे, अगर इस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की होती ना, तो उस 20 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि 1 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फास्ट वो भी। अब वो सोचो वो उन बंदों ने 20-20 25-25 मिनट में 70-70 75-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो उसका एक ही बेनिफिट था कि उन्हें 30 सेकंड में यहाँ पे प्रैक्टिस करने की इतनी अच्छी आदत डेवलप हो गई थी कि ये कॉन्फिडेंस था कि कर लेंगे, भले ही अगर 20 मिनट भी बचे है ना, उसके बाद भी पेपर एक एवरेज पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उस चीज का ये भी फायदा मिलता है। हाँ, तो राहुल भाई सही बता रहे हो आप। तो मैंने ये प्रैक्टिस करी पेड ग्रुप में, मुझे क्योंकि ज़्यादा मौका नहीं मिला पेपर देने का। मैंने बताया ना आपको कि मैंने लास्ट में जॉइन किया था, लास्ट में बिल्कुल मैं लेट कमर था, तो मैंने 1 या 2 पेपर दिए होंगे शायद। तो उसमें मेरी रैंक अच्छी जी नहीं थी उसमें, पर मेरी जीएस में रैंक अच्छी आई थी, इतना मुझे पता है। मेरी शायद 2 या 3 रैंक आई होगी। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरी जीएस में तो नंबर अच्छे आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जब जैसे पेपर आने वाले थे उससे पहले 10 या 15 दिन पहले एक ग्रुप बनाया गया था पेड वालों के लिए, वो था रिवीजन ग्रुप। जी जी उसमें जी। जो क्या था कि हाँ, आपको राहुल भाई आपको पता होगा उसमें, उसमें आप हाँ यकीन नहीं करोगे, बैक बैक टू बैक 70-70 क्वेश्चन बैक टू बैक जी, 2 उसमें तो घंटे अच्छा चलते था रहे। क्योंकि आपने वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे कर लिए बहुत थे। अच्छे से। हाँ 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 हाँ। तो वो रिवीजन जो टेस्ट था ना, मैं बता नहीं सकता, बैक टू बैक 70 क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। आप मतलब 2 घंटे उठ नहीं सकते सीट से। जो बंदा उठ गया वो भग गया, उसका कुछ नहीं हुआ, मुझे पता है। अरे जो बंदा एग्जाम बैठा रहा टाइम पे ना। तो हम लोग ऐसा करते थे कि सोचो हमने 7 दिन में 2-2 हजार 2,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 7 दिन में। हम्म। तो मैं बता रहा हूँ कि वो उस टाइम पे क्या था, रिवीजन बैच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, पता नहीं राहुल भाई कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं सच्ची में, हम लोग ढूंढ नहीं पाते, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। कर्नाटक का क्वेश्चन ले उठा के ले आए ये, केरला पीसीएस के क्वेश्चन उठा के ले आए ये, लोगों को सीएचओ के देखो ये पेपर उठा लगता के है ले ना आते कि हैं। ये कॉपी पेस्ट मार रहे, भाई कॉपी पेस्ट ही मारते हैं हम, कहीं से नहीं है। लेकिन आप पूरे इंडिया भर में कोई ऐसा सिंगल एग्जाम बता देना कि जिसका उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ना हो। देखो राहुल भाई ऐसा है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, पर मुझे पता है, मुझे एक जगह पे एक सोर्स पे एक ही जगह मुझे सारी चीजें मिल रही है, मैं क्यों जाऊं, बताओ, मैं क्यों तो यहाँ पे एग्जैक्टली जाऊं भाई, जैसे आपको बोलूं मैं कि आप नर्सिंग के पेपर लगाओ, आपको बोलूं मैं सीएचओ के पेपर लगाओ, आप एएनएम के लगाओ, आप जीएनएम के लगाओ, जहाँ से लगाओ वहां से लगाओ, भाई क्यों लगाओ? जब आपको पता है कि वो 5,000 जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ना हम लोग, वो 5,000 में उनकी समरी है पूरे 20,000 क्वेश्चन की। वहां से आपको छांटना भी पड़ेगा कि वहां से आपको नर्सिंग का जो टेक्निकल सेक्शन होगा वो हटाना पड़ेगा वहां से। तो आप सीधा वो 5,000 ही लगा के चले जाओ ना, 5,000 के हाँ साथ राहुल में आप भाई, थ्योरी कवर सही करके चले बताया जाओ। आपने कि आपको एक ही जगह अगर सोर्स मिल रहा है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट करना। आप थोड़ा ट्रस्ट कर लो, थोड़ा वेट कर लो। अभी अभी ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग में मैं ये मत सोचना कि आपको सब चीजें एकदम आ जाएंगी। धीरे धीरे चीजें आती हैं, टाइम लगता है, पर जिस दिन आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगी ना, आपकी रैंक मैं बता रहा हूँ टॉप 5 में आने स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कंपटीशन की भावना जो होती है ना, आपको पता है 33 सीट है और आप 33 में भी नहीं आ रहे हो इसमें ग्रुप में, तो आपको लगेगा यार मेरा सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला। तो उसके के लिए आप क्या करोगे, और प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू देखोगे, अपने मेंटर से बात करोगे पर्सनली कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसा होता है। वो आपको तरीका बताएगा, उसके हिंट्स बताएगा कैसे होता है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपका फायदा है। नहीं तो आप अगर कछुए की तरह चलोगे तो चलते रहो धीरे धीरे आराम से, वो हो जाएगा आपका। जी आप एक काम हाँ करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा सा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस लेते हैं इन लोगों के। राहुल भाई, तो मैं आपकी सभी को आवाज थोड़ी अलाउ कट कर रहा रही हूँ है। क्वेश्चंस के लिए। आपकी आवाज कट रही थोड़ी। ये कह रहा हूँ कि अभी क्वेश्चंस के लिए अलाउ करता हूँ मैं सभी को। तो लोग अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप डील करना। जी, पूछें क्वेश्चंस, किसी का भी कोई क्वेश्चंस हो। बन पा रहे हो क्या आप लोग? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?
जी आलोक जी पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं?